स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल साइंस प्लैनेट में। दोस्तों आप सब जैसा कि जानते होंगे जेपीएससी के जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और अगर आप लोगों ने देखा होगा 2016 का प्रीलिम्स का पेपर, तो पेपर 1 और 2 दोनों में ही दो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके। तो आज दोस्तों मैं आप सबके सामने टॉप 20 जो क्वेश्चंस है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के वो आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो चलिए शुरू करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। ये बना कब था? 1995 में। ठीक है, ये पूछा गया था पिछले साल क्वेश्चन, तो हो सकता है डेट भी पूछ दे, तो इसलिए डेट भी मैंने लिख दिया, 1995 में ये बना था। हेड कौन है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का? हेड या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी कर सकते हैं। तो वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर जो भी उस वक्त होंगे वो इसके हेड होंगे। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इससे पहले जो ये था दोस्तों, ये था आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास, जो गुजरात का जो अर्थक्वेक आया था 2001 में, उससे पहले इसका जिम्मेदारी था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास, लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये जिम्मेदारी दे दिया गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पास हुआ था? 23 दिसंबर 2005 में। ठीक है, याद रखिएगा डेट, क्योंकि डेट ही पिछले बार एक क्वेश्चन का पूछ दिया गया था पिछले प्रीलिम्स में। ठीक है, तो इसलिए डेट्स भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया वाज रिलीज्ड बाय। देखिए इसी क्वेश्चन का मैं बात कर रहा था, पिछले प्रीलिम्स में सिर्फ पूछ दिया था कि किस डेट को पहला डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है रिलीज़ किया गया था। तो उसमें से ऑप्शन थे 1 मई, 1 मई, 1 जून, 1 मार्च, इस तरह का ऑप्शन था। तो यहाँ पे आपको याद रखना था कि कौन से डेट को, तो ये कौन से डेट को हुआ था? 1 जून 2016 को। कौन पास किया था? नरेंद्र मोदी ने। तो इस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का क्या काम है? इससे जो है पता चलता है कि कभी अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो कैसे क्या मैनेज करना है, या फिर कोई भी डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करने, वो सब इस प्लान में लिखा हुआ है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन आते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन कौन था, हेड कौन था? प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह स्टेट का कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो अब आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में, हेड ऑफ नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एक होता है डिजास्टर के लिए, तो इसका हेड कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, ये क्या कर सकता है? कोई भी डिजास्टर के वक्त क्या कर सकता है? जो भी कंसर्न एजेंसीज है डिजास्टर के, उन सबको जरूरी निर्देश ये दे सकता है। उसी तरह स्टेट में जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी होता है उसका हेड कौन होता है? स्टेट सेक्रेटरी। ठीक है, अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में, हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स इन द डिस्ट्रिक्ट? तो डिस्ट्रिक्ट में अगर डिजास्टर अगर कुछ भी आता है तो उसका मैनेज करने का काम किसका है? उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को। ठीक है, अगर डीएम नहीं रहा तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले प्रीलिम्स में कि किसको दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दोनों था ऑप्शन में, तो दोनों को दे सकता है। ठीक है, जैसा ज़रूरत हो उस हिसाब से दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फॉर नेचुरल डिजास्टर्स। तो भारत में नेचुरल डिजास्टर्स जो आते हैं वो पूरी दुनिया में कितने नंबर पे है? तो वो है सेकंड नंबर पे। ठीक है, चाइना है टॉप पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स आते हैं, उसके बाद है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सिज्मोग्राफ। ठीक है, सिज्मोग्राफ का यूज़ करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। रिचर स्केल जो होता है जिसमें हम लोग आकलन करते हैं कि अर्थक्वेक जो है कितना घातक था। ठीक है, कितना घातक है वो हम रिचर स्केल में मापते हैं। तो इसका रेंज कितना होता है रिचर स्केल का? 0 to 9। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा होता है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स कर सकते हैं बड़े बड़े।
7 से ज़्यादा होने पे। अगर उससे कम होता है तो क्रैक्स वगैरह आते हैं और ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह क्रैक होते हैं। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो अच्छे अच्छे बिल्डिंग भी जो है कोलैप्स कर जाते हैं, बहुत तबाही होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है, द गैस रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। अच्छा, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ कब था? ये 1984 में। और कौन सा स्टेट में हुआ था? उड़ीसा, है ना। उड़ीसा में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। कौन सा गैस इसमें रिलीज हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का गैस रिलीज हुआ था। कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 क्या है? ये एक तरह का पेंडेमिक है, ठीक है। पूछ सकता है, ऑप्शन में दे देगा 3-4 कि क्या है कोरोना वायरस, कि ये एक एंडेमिक है कि पेंडेमिक है, या फिर और भी 2-4 ऑप्शन दे देगा। तो पेंडेमिक है क्योंकि ये क्या हुआ कि ग्लोबली फैला, सिर्फ कुछ एक जगह पे सीमित नहीं रहा, ये पूरे चारों तरफ फैल गया, तो इसलिए इसको पेंडेमिक कहा जाता है। साइक्लोन्स इन अमेरिका आर नोन एज, भारत में साइक्लोन हम लोग कहते हैं चक्रवात, है ना, लेकिन अमेरिका में इसको क्या कहते हैं? हुरिकेन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 16 में, सुनामी ऑकर्ड इन इंडिया। सुनामी कब आया था भारत में? 2004 में। कहाँ कहाँ पे आया था आपका? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पे आया था सुनामी। सुनामी आपका कैसे होता, क्यों माने क्यों ऑकर करता सुनामी? सुनामी ऑकर करता जब जो जो ओशियन है, ओशियन जो समुद्र है उसके नीचे जब अर्थक्वेक आता है ना, तो उसके कारण पानी का बहुत बड़ा लहर आना शुरू होता है, तो वही लहर को सुनामी कहते हैं, जो बहुत ही तबाही मचाता है। ये सुनामी वर्ड कहाँ से आया था? क्वेश्चन 17 में जो है द वर्ड सुनामी, ये एक जापानीज वर्ड है, ठीक है। और भारत में सुनामी सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में। वहीं अगर पूछ दिया कि वर्ल्ड सुनामी सेंटर कहाँ पे है, तो वर्ल्ड सुनामी सेंटर जो है होनोलुलु में है, ठीक है। होनोलुलु, जो कि अमेरिका में है। क्वेश्चन 19 क्या है? साइक्लोन्स आर नोन एज टाइफून्स इन, टाइफून कहाँ पे जाम के नाम से कहाँ जाना जाता है साइक्लोन को? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक या फिर फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस हो या नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक हो, यहाँ पे साइक्लोन को टाइफून के नाम से जाना जाता है। उसी तरह क्वेश्चन 20 में आते हैं, अबाउट 2/3 ऑफ साइक्लोन्स इन इंडिया। भारत में जो ज़्यादातर साइक्लोन्स आते हैं, है ना, वो कहाँ पे आते हैं? वो आता है बे ऑफ बंगाल में, लगभग 2/3। मतलब 3 में से अगर 2 बार साइक्लोन आना है तो वो बे ऑफ बंगाल में आएगा, एक बार कहीं और आता है। तो बे ऑफ बंगाल जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे ये क्वेश्चंस, ज़रूर बताइएगा फीडबैक में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल साइंस प्लानट को, और लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं और भी जब जेपीएससी से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब लाऊंगा तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अपनी तैयारी में लगे रहिए, एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी है, ठीक है। तो मैं इसी तरह आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहूँगा। धन्यवाद।